नमस्कार मित्रों, दमन स्वराज वेब टाइम्स में आप सबका स्वागत है। मित्रों, कहा जाता है कि राजनीति अपने घर से नहीं आती, उसे सीखनी पड़ती है। आज पूरे भारतवर्ष में यही हो रहा है। कोई भी कहीं भी अपने दावे ठोकने में माहिर हो चुके हैं। दमन में भी ऐसा ही देखने को मिला। दमन में आज फॉर्च्यून टावर के अपार्टमेंट में लोक जनशक्ति पार्टी की ऑफिस खोली गई है। आज राजन सोलंकी जी ने एक पत्रकार परिषद बुला के उनकी जनसंपर्क कार्यालय की जानकारी दी। साथ में ही कहा कि माननीय श्री चिराग पासवान जी से ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें उनके द्वारा दिए गए सुझाव को सम्मान देते हुए लोक जनशक्ति पार्टी दादरा नगर हवेली दमन के प्रदेश अध्यक्ष राजन सोलंकी जी की अध्यक्षता में यह कार्यालय का उद्घाटन किया जाए। 20 जुलाई 2021 के रोज सुनिए। लोक जनशक्ति पार्टी दादरा नगर हवेली में दमन दीव में मुझे 2019 में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय चिराग पासवान जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं, उन्होंने मुझे बनाया था और मैं तब से दादरा नगर हवेली दमन दीव को चला रहा हूँ। और यहाँ पे पार्टी का दमन में हमारा नो डाउट संगठन अभी बनना बाकी है, बट दादरा नगर हवेली के कोने कोने तक लोक जनशक्ति पार्टी बन चुकी है और हर जगह पे हमारे कार्यकर्ता है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। आपका सवाल ये है कि कुछ दिनों से किसी अमित राठी जी का कोई एक अपॉइंटमेंट लेटर जो है, जो मीडिया में घूम रहा है कि उनको अपॉइंट किया गया है, तो इसमें ना तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन है, ना मेरी ओर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया उनके बारे में है कि भाई वो प्रेसिडेंट किस हिसाब से कह रहे हैं और किस रूप में कह रहे हैं, उसका मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर हमारी पार्टी की लोक जनशक्ति पार्टी की अगर मैं बात करूं, तो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी हैं और जिन्होंने जिनको पार्टी के संस्थापक माननीय रामविलास पासवान जी ने उनका अपॉइंटमेंट बकायदा चुनावी हुई प्रोसेस के तहत किया गया था और उनको अपॉइंट किया गया था 2019 में। तब से लेके आज तक माननीय चिराग पासवान जी ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके द्वारा जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष मैं हूँ, यानी कि राजन सोलंकी है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो प्रेसिडेंट है, तो उसमें तो मैं किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता, बट जो संवैधानिक प्रोसीजर है उसके मुताबिक मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। सुना दोस्तों आपने राजन सोलंकी ने क्या कहा। मित्रों, उन्होंने कहा कि 2019 में ही मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और मैं तब से दमन दीव दादरा नगर हवेली को चला रहा हूं। और अमित राठी जी किस हिसाब से अपने आप को प्रेसिडेंट कह रहे हैं, यह मेरे नॉलेज में नहीं है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात दोहराई। पर मित्रों, यह बात यहां पे रुकती नहीं है। दमन के सी अमित नरेश राठी ने भी अपने आप को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे बताते हुए कहा है कि जब तक पशुपति कुमार पारस जी सत्ता में है, तब तक दादरा नगर हवेली दमन की लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे मेरी ही मौजूदगी रहेगी। इस विषय पे उन्होंने 16-17 जुलाई को ही प्रतिक्रिया दे दी है और इस बात का चयन यहाँ के अखबारों में भी हो चुका है। अमित राठी जी का कहना है कि जब मेरे पास बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे रहने के लिए पार्टी का लेटर पेड पे निम्नलिखित पत्र है, तो फिर मैं कैसे मान लूं, बाकी जिसको जो करना है वो करे। मतलब यहां पे राजन सोलंकी और अमित राठी जी दोनों अपने आप को लोक जनशक्ति पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं। मित्रों, क्या आप में से कोई हमें बता सकता है कि सच क्या है? नहीं, हम भी नहीं जानते मित्रों। चलो, सच झूठ का फैसला तो हम
पार्टी के ऊपर ही छोड़ते हैं। मगर आप ही सोचो दोस्तों, क्या एक म्यान में दो तलवार रह सकती है? और यहां पे कोशिश वही की जा रही है। दमन स्वराज की ओर से पंकज पटेल, जनहित में।